है सर। अच्छा, उतना तो नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। ठंडा का मौसम है तो ठंडा ही रहेगा। नहीं तो अच्छा, एक बात सर्दी तो बताइए, ज्यादा। ये अपने कंट्रोल में है? नहीं, अनकंट्रोल है। बस तो क्या करना है, लाइफ में जो भी चीजें अनकंट्रोल है उसके साथ तालमेल बैठाइए, उसके साथ थोड़ी सामंजस्य बैठा लीजिए। क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसका और कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोई उपाय भी नहीं है। और कोई उपाय भी नहीं है, उपाय बस इतने हैं कि सावधानी बरतिए, आगे बढ़िए। जी सर। और ठंडा से बचने का सबसे सटीक उपाय है जो आप सबके पास है, उसका नाम है स्पाइरुलिना। 4 टैबलेट सुबह में नाश्ता के बाद, 4 टैबलेट रात में खाने के बाद। ठंडा खत्म। ठंडा खत्म। ठंडा का लेकिन ठंडा पानी से नहाना नहीं है। नहीं नहा, अगर ठंडा पानी से आप नहाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है गर्म पानी के बनिस्पत। क्योंकि दोनों का फायदा अलग अलग है। गर्म पानी से नहाने से टेम्पोररी फायदा मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम गड़बड़ हो रहा है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा लेट हुआ है तो थोड़ा सा लेट हम भी करेंगे। वाई एंड हाउ कैन बी मेक द ईयर 2026 इवन बेटर एंड बेटर? आप में से कितने लोग हैं वो सच्चे मन से 2026 को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं? जो लोग चाहते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में जाइए और यस नो कुछ भी टाइप कीजिए, मतलब उंगली को हिलाइए। आज के सेशन में भी कुछ कुछ चीजें हैं। क्योंकि अब मैं आपको पहले बताता हूं, आज का सेशन आपको अभी तक के मेरे जितने सेशन हैं उन सबसे अलग लगेगा। पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग का सेशन है ये। इन चीजों को अगर आप, नॉट ए डायरेक्ट सेल, नॉट ए डॉक्टर नेचर, दुनिया के आप अपने किसी भी काम में अगर इन चीजों को लागू कर दिए तो शिखर पे आप जरूर पहुंचेंगे, चाहे आपका काम कोई भी हो। तो आप शिखर पे जरूर पहुंचेंगे। शिखर पे पहुंचने में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। कुछ लोगों का तो आ रहा है, यस यस, ज्यादा ठंड है, मॉर्निंग में एस्पिरुलिना लिए हैं। अब भाई एस्पिरुलिना के बाद इसका आंसर कि 2026 को बेहतर बनाना चाहते हैं या 2025 के तरह ही बिताना चाहते हैं? तो जो आपके मन में है वो आप टाइप कर दीजिए। और अगर कुछ लोगों को टाइप करने भी, यस नो करने भी नहीं आता है तो भाई आपको कुछ सीखना पड़ेगा। तो भाई, क्यों आप और कैसे आप 2026 को 2025 से 5x करेंगे, 10x करेंगे? वेलकम टू ऑल टुडे सेशन, टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट? जीवन में गोल सेटिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हम गोल सेटिंग ना करें तो क्या होगा? अगर किसी के आंख पे पट्टी बांध दीजिए, उसको तीर चलाने के लिए बोलिए तो वो तीर तो चलाएगा, लेकिन निशाने पे लगेगा कि कहीं और लगेगा पता ही नहीं है। मतलब हम मेहनत तो कर रहे हैं, उसने मेहनत तो कर रहा है, लेकिन सटीक निशाने पे नहीं जाएगा। आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, टिकट काउंटर पे जाइए और आप बोलिए टिकट दे दो। वो पूछेगा कहाँ का, बोले कहीं का दे दो। तो भैया कहीं का वो नहीं दे सकता है, क्योंकि कहीं का कोई स्टेशन नहीं है। आप अगर टिकट भी लेते हैं तो वहां पे भी बताना पड़ता है कि हमें यहाँ जाना है। और जो जहां आपको जाना है वो आपका गोल है। तो अगर आप अपनी जीवन को दिशा नहीं देंगे तो दशा नहीं बदलेगा। सिर्फ काम करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, सही दिशा में काम करने से कामयाबी मिलेगी। तो वाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ेंगे तो और इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा। और आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक वैसे ही जैसे सभी मोटे आदमी को पता है कि मोटापा से बहुत सारा बीमारी होगा। सभी दारू पीने वाले को पता है कि दारू पीने से लीवर खराब होता है। सभी जंक फूड खाने वाले को पता है कि जंक फूड खाने से हमारा आयु कम होता है और कई तरह के बीमारी होता है। तो भाई साहब, जान पता रहने से कुछ नहीं होगा।
अमल करने से सब कुछ होगा। हमको जो पता है उससे कुछ नहीं होगा। नॉलेज से कुछ नहीं होता है। नॉलेज को जब तक अमल में ना लाया जाए, नॉलेज को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, तब तक उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। आप एक किताब खरीदते हैं, उस किताब को पढ़ते हैं, लेकिन उसमें बताए गए बातों पे अमल नहीं करते हैं, तो आप में और दूसरे आपने जो किताब खरीदा और एक बंदे ने किताब नहीं खरीदा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हमको 2026 के लिए अपने जीवन को दिशा देना पड़ेगा। अगर आपके पास पेपर पेन है तो लेके बैठ सकते हैं। और ये साल का अंत है, 500-700 रुपया का खूबसूरत सा डॉक्टर नेचर वाली डायरी 200-250 रुपया की ही है। और डॉक्टर नेचर की डायरी तो आपके पास है ही, लेकिन साथ में आप एक खूबसूरत सा और डायरी खरीदिए और अपने जीवन को सिर्फ 1 साल के लिए दिशा दीजिए। और आज जो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उन चीजों पे आप अमल कीजिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। सेट योर 2026 रेजुलेशन। आप अपने आने वाले जो चंद दिनों के बाद साल बदलेगा और 2026 की शुरुआत होगा। ऐसे हम लोग व्यापारी हैं तो हम लोग का 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन ज्यादातर लोग 1 जनवरी को ही मनाते हैं। और जबकि हमारे धर्म शास्त्र के हिसाब से तो चैत महीना शुरू होता है, तो वहां से होता है, लेकिन कई सारे हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसी में करते हैं। तो आप 2026 के लिए एक रिजुलेशन लीजिए, एक संकल्प लीजिए जिसमें 5 स्टेप है। सबसे पहला है, आप अपने लिए एक लर्निंग गोल क्रिएट कीजिए। आप डायरी का पेज लीजिए, पहले पेज पे लिखिए, दिस इज माई लर्निंग गोल। आप इस पे डिटेल में आगे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे फिनेंशियली गोल। तीसरे नंबर पे इस फिनेंशियली गोल को अचीव करने के लिए फंक्शनल गोल। हम आखिर जो कर रहे हैं उसमें कुछ तो ऐसी, चाहे हमसे हो, आपसे हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन से हो, किसी से हो, किससे क्या हो रहा है डजेंट मैटर। दुनिया का ठेका थोड़े लिए हैं हम, अगर अपना ठेका ले ले तो हम वो ठेकेदार बन जाएंगे। तो फंक्शनल गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथे नंबर पे है हेल्थ गोल। आपका हेल्थ अभी कैसा है, आने वाले समय में आप कैसा रखना चाहते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पे है इमोशनल गोल, भावनात्मक गोल। तो ये 5 स्टेप पे अगर आप 2026 में एक संकल्प लेते हैं, एक रिजुलेशन लेते हैं, और संकल्प का मतलब है ठान लिया तो ठान लिया, बोल दिया तो बोल दिया, बोले गए बातों से पीछे नहीं हटना, उस पे अमल करना। तो ये 5 है, ये 5 को क्या क्या है, कैसे कैसे करें। लर्निंग गोल, नोट 10 पॉइंट्स। आप अपने डायरी में 10 ऐसी बातें लिखिए जिसमें आप बापू हैं। हम आप डॉक्टर नेचर कर रहे हैं, चाहे मार्केटिंग प्लान का नॉलेज हो, चाहे प्रोडक्ट का नॉलेज हो, चाहे सोशल बिहेवियर का नॉलेज हो, चाहे हमारा कम्युनिकेशन स्किल का नॉलेज हो, चाहे हमारे अंदर ऑनेस्टी का नॉलेज हो या डिसऑनेस्टी का हो। तो आप ऐसे कम से कम 10 पॉइंट लिखिए जिसके आप बापू हैं। बापू का मतलब जिसमें आप कलाकार हैं, जिसमें आपकी महारत है। इतने साल से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में तो कुछ ना कुछ तो है। तो 10 ऐसे पॉइंट, क्यों ऐसा लिखना है? क्योंकि हम सब आदम जमाने में बंदर थे, हनुमान जी के वंशज हैं, और हमको टाइम टू टाइम अपनी शक्ति को याद कराना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। और ये याद दिलाने से होता है। ऐसा क्यों करना है? हमारे दिमाग में कॉन्शस और सबकॉन्शस दो तरह का ब्रेन काम करता है। कॉन्शस के पास 10% शक्ति है और सबकॉन्शस के पास 90% शक्ति है। लेकिन सबकॉन्शस का एक ही फॉर्मूला है वहां तक बात पहुंचाने का, रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। आप देखेंगे आज तक जिन चीजों में भी आप बापू बने हैं,
जिन चीजों में आप अच्छा कर पा रहे हैं, आप ड्राइविंग अच्छा कर रहे हैं, आप बाइक अच्छा चला रहे हैं, आप टाइपिंग अच्छा कर ले रहे हैं, आप प्लान अच्छा दिखा रहे हैं, आप प्रोडक्ट अच्छा रिकमेंड कर रहे हैं, ये सब तब हुआ है जब ये मेनी मोर टाइम, कई बार आप रिपीट 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 किए हैं। रिपीटेशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है परफेक्शन तक पहुंचने के लिए। तो जितने बार आप रिपीट करेंगे, और रिपीट ओरल नहीं होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। जो बातें आप लिखते हैं ना, तो एक इसका एक और है ऑब्जर्वेशन के लिए, एक और चीज ये है कि हमारी ऑर्गन, हमारी जो इंद्रियां हैं, उस इंद्रिया में हर एक इंद्रिया के पास एक अलग अलग पावर है, और हमारे ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन देने का एक माध्यम है। जैसे किसी चीज को आप सुनते हैं तो कान से तो इंफॉर्मेशन जाता है, लेकिन क्या वो शब्द दिखाई देता है क्या कहीं, क्या वो शब्द का कोई आकार बनता है क्या, नहीं, वो सिर्फ सुनाई देता है। और ब्रेन में जाके एक धुंधला सा इमेज बनता है। लेकिन उसके साथ लिखा हुआ भी हो, जैसे मैं अभी ये बातें आपसे बोल रहा हूं और ये बातें लिखा हुआ भी है, तो आपके ब्रेन को ज्यादा इंफॉर्मेशन जाता है। उसी तरह आप इन चीजों को, अगर कोई चीज है, जैसे आपको कोई बोल रहा है ये खीरा है, ये खीरा है, अब खीरा का इमेज भी आप देख रहे हैं और खीरा को टेस्ट भी कर रहे हैं। तो जब आपके सलाइवा के साथ वो टेस्ट जाता है ना, तो ब्रेन को एक और इंफॉर्मेशन जाता है। तो ये हमारी पांच जो इंद्रियां हैं, चाहे हमारा नाक है, हमारा कान है, हमारा आंख है, हमारा स्वाद है, इनके थ्रू, या हमारी टच है, किसी भी चीज को हम छूते हैं तो महसूस करते हैं, टच करते हैं तो महसूस करते हैं। तो आपका काम है, आपको अपने ब्रेन को इन सारे के सारे इंद्रियां के थ्रू आप इंफॉर्मेशन अगर पहुंचाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन ज्यादा पुख्ता होता है। तो 10 ऐसी नोट बनाना है जो आप करना जानते हो और करते हो, और 10 ऐसी नोट बनाना है जो आप करना नहीं जानते हैं। चाहे वो जूम मीटिंग भी हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, जूम का ट्रेनिंग हो सकता है, प्लान हो सकता है, 10 लोगों का काउंसलिंग हो सकता है। आपसे अच्छा, आपसे बेहतर आपको दूसरा कोई नहीं जान सकता है। जितना अच्छा आप खुद को जानते हैं, उतना अच्छा दूसरा आपके बारे में नहीं जानता है। तो ऐसे 10 इधर और एक 10 इधर, जो हम जानते हैं उसको और बेहतर को बेहतरीन कैसे करें, और जो हमें नहीं आता है, जिसके लिए हम किसी और पे आश्रित होते हैं, जिसको डायरेक्ट सेल में अपलाइन बोलते हैं, उस पे आश्रित होते हैं। अपलाइन की सहयोग लेना है, अपलाइन पे लेना है, लेकिन हमारी खुद की जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंसी होगी, हम खुद को जितना ज्यादा अपने काम में बापू होंगे, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा। और क्या करना नहीं जानते हैं उसकी भी लिस्ट बनाइए। आपका कोई बॉस नहीं है भाई, ना आपका कोई बॉस है ना मेरा कोई बॉस है। हम लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, ये हमारा व्यापार है। हम आत्मनिर्भर हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। कुछ अच्छा होता है तो भी मेरे लिए, कुछ अच्छा नहीं होता है तो भी मेरे लिए। और इस काम में हम अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे, कुछ बातें इसी तरह की होंगी, इसी तरह की बातें होंगी। तो ये लर्निंग के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको लर्निंग का गोल बनाना है। तो ये अगर आप बनाते हैं तो आप देखेंगे अमूलचूल परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। और जो लोग आपसे मिलेगा हर रोज, अगर इस पे आप काम करेंगे, तो जो लोग 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मिलेगा, या आपको खुद लगेगा कि मेरी वोकेबलरी बढ़ रहा है, मेरा स्किल बढ़ रहा है, मेरी कार्य करने की शैली बढ़ रहा है, तो वो आएगा। कल की सेशन में अगर आप थे, तो कल के सेशन में मैंने एक बात बताया था कि अगर हम टाइम डालते हैं, एफर्ट डालते हैं, उससे पैसा नहीं आता है, रिजल्ट आता है, उससे पैसा आता है। सिर्फ टाइम और एफर्ट डाल देने से पैसे नहीं आते हैं, रिजल्ट आता है तो पैसे आते हैं। और ये रिजल्ट आता है ये बापूगिरी से ही, जो हम अपने काम में कितने माहिर हैं। दूसरा है फिनेंशियली गोल, इसका भी 10 पॉइंट बनाइए।
और आप आपको किन चीजों की जरूरत है, आपकी इच्छा क्या है, आपने अब तक के अपने जीवन में क्या नहीं कर पाए हैं, जो आप करना तो चाहते हैं बट अभी तक कर नहीं पाए हैं। आपके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी है जिसको चाहो ना चाहो आपको पूरा करना पड़ेगा, हंस के करो, रो के करो, गा के करो, आपको करना ही पड़ेगा। तो इसकी भी एक रिटर्न में लिस्ट बनाइए, ओरल में दिमाग में नहीं होगा। एक बहुत पहले की बात है, एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ एमबीए के स्टूडेंट के साथ, और वो रिसर्च में आया ये कि जो लोग अपनी गोल को रिटेन में लिख के रखते थे कि जीवन में उनको क्या करना है, क्या जाना है, वो लोग सक्सेस, उसमें से परसेंटेज 97% लोग सक्सेस हुए, और जिन लोगों के दिमाग में था गोल, उन लोगों में 17% ही सक्सेस कर पाए, 33% बहुत एवरेज जिंदगी जी रहे थे, जबकि वो अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए का पास आउट थे। हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए। तो जब तक रिटेन नहीं, क्यों, हमारी दिमाग ना हमेशा इमेजेस में समझता है। हमारी दिमाग शब्द को नहीं समझता है, जब भी कोई शब्द होता है तो हमारा दिमाग उस शब्द का इमेज बनाता है। तो आप देखिए, थोड़ा सा झांकिए, थोड़ा सा बैठिए अपने आप के पास, अपने पास बैठिए और थोड़ा सा अपने आप से बात कीजिए। मैं कौन हूं, मेरी जिम्मेवारी क्या है, किन चीजों को पूरा नहीं मैं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं पूरा कर पा रहा हूं, कौन सी मेरे अंदर कमजोरी है, कौन सी मेरी कमजोरी है जिसको मैं अपनी ताकत में कन्वर्ट करके मैं इन चीजों को पूरा कर सकूं जो मैं चाह रहा हूं। इनको पूरा करने के लिए आपका फिनेंशियली गोल, आपको बच्ची की शादी करना है कि आपको बच्चे का एजुकेशन करना है, आपको घर बनाना है, आपको कार लेना है, आपको बाइक लेना है, आपको मतलब क्या क्या है, आपसे बेहतर आपके लिए कौन जानता है। जैसे अभी 2026 का मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी गोल है, वो है 3 BHK फ्लैट लेना, और 2026 में ये मैं हर हाल में हर कीमत पे ले लूंगा। क्योंकि इस पे मैंने 2025 से ही बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है दिमाग में, तो 2026 में ये मैं लूंगा, और आप सभी लोगों को गृह प्रवेश में जरूर बुलाऊंगा और मस्त मस्त पार्टी भी करूंगा। तो 2026 का मेरा ये प्रायोरिटी वाली गोल है, जो घर है, जो 3 BHK फ्लैट हमको लेना है, मतलब लेना है, मतलब लेना है, मतलब लेना है। ये क्लियर है। तो आपके बारे में आप ढूंढिए, थोड़ा सा कचरिए, सिर्फ लेबर की तरह काम मत कीजिए, थोड़ा सा अपने ब्रेन को ना होमवर्क दीजिए, ये सारे आपके काम करने में मददगार होगा। तो ये फिनेंशियली गोल है। अब ये जो हमारी है फिनेंशियली गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए हमको चाहिए फंक्शनल गोल। भैया कागज पे लिख दिए, ये सारी कर लिए, लेकिन उसके लिए एक्शन प्लान भी तो होगा, उसी को फंक्शनल गोल बोलते हैं। आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है उसको पूरा करने का एक्शन प्लान क्या है, कितने लोगों को ज्वाइन करवाना है, कितने कॉल करना है, कितना मीटिंग करना है, कितना ट्रेनिंग में जाना है, और कितने लोगों को ट्रेनिंग में लाना है, कितना कैंप करना है, कितना जूम मीटिंग करना है फॉरएवर। आप इसकी लंबी चौड़ी सूची बनाइए कि आप कैसे करेंगे। अपने चारों लाइन को अलग अलग कीजिए, चारों लाइन में ये कीजिए कि चारों लाइन से 10-10 बंदे को कैसे करें। उस 10 बंदे में से किसका 4x होने वाला है, किसका डायरेक्टर का है, किसका ब्रॉन्ज होने वाला है, किसका सिल्वर होने वाला है, किसका गोल्ड होगा, किसका रूबी है, कौन सा है, ये छांटना है, ये एक्शन प्लान में छांटना पड़ेगा। सबके साथ काम करना जरूरी नहीं है, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि मैं किसके साथ काम करूं। भैया जो महीने का 2-4 हजार बीवी का सेल्फ आईडी पे बिल नहीं कटा रहा है, जो महीने का थोड़ा टर्न ओवर नहीं दे रहा है, आप उसके पीछे क्यों लगे हैं भाई। आपकी टाइम, आपका एनर्जी बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है। ऐसे जगह पे मत लगाइए जहां से कुछ रिटर्न ही नहीं मिलना है। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। भैया वो जैसे कर रहा है उसको करने दो, मना नहीं करना है, लेकिन मेरे एक्शन प्लान के प्रायोरिटी लिस्ट में वो बंदा नहीं होगा।
मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में वो बंदा होगा जो जिसका अपना गोल होगा, जो दोनों को गोल को मैच कराएगा और एक दूसरे के गोल को अचीव करने में सहायता करेगा। तो ऐसे लोग नहीं है, कम है, ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा। कैसे आएगा? बहुत सारे तरीके हैं उस नए लोगों को लाने का, वो सारे के सारे एक्शन करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, यूं ही आते जाते रहेंगे और पता चला साल 6 महीना बाद हो सकता है किसी और कंपनी में चले जाएं, किसी और काम में चले जाएं। कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलेंगे तो सब बदलेगा। सब कंपनी में मिला जुला के एक ही जैसा पैटर्न होता है, सब में वैसा ही होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मीठा कभी खट्टा। ये हर जगह का है, मेरे 2 दशक का से ज्यादा का अनुभव है ये। तो आपको ये फंक्शनल गोल बहुत बारीकी से शांति के साथ बैठ के बनाना है। आप रूम बंद कर लीजिए, बैठ जाइए, घर के लोगों को बोलिए भैया 2 घंटा मेरे को छोड़ दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुसाइड करने नहीं जा रहे हैं, तुम लोगों का बेहतर जिंदगी के लिए ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं। घर वाले को बोलोगे 2 घंटा कोई नहीं करना ना, तो घर वाले डर जाते हैं, पता नहीं क्या कर लेगा अंदर। सुसाइड तो करने नहीं जा रहा है, आजकल हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो बोल दो भैया हम प्रिंट आउट करने जा। बैठिए अपने साथ, शांति के साथ बैठिए, थोड़ा अलोम विलोम कीजिए, थोड़ा कपाल भारती कीजिए, और थोड़े से अपने दिमाग पे जोर डालिए, अपने आप से बात कीजिए, तब ये फंक्शनल गोल होगा। तीसरा हेल्थ, चौथा है हेल्थ गोल। आपको अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या खाना है, कब खाना है, जिससे हम बिल्कुल फिट एंड फाइन रहें, पूरे जोश के साथ काम कर पाए। क्योंकि ये पूरे सफर का बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है हम मतलब अपने जगह पे हम हैं। जहां हम की बात है, अपना फोटो खुद लगाइए। तो इंपॉर्टेंट करी है। तो मेरी हेल्थ कैसे अच्छा रहेगी? पता चला वेल्थ के चक्कर में हेल्थ गंवा दिए, और हेल्थ को बचाने में वेल्थ गंवा दिए, तो वो बात वही हो जाता है। जैसे आप कभी कभी देखेंगे आपके घर के छत के ऊपर एक गिरगिट होगा, जो कभी इस तरफ से दौड़ के उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, क्यों जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो कहीं मेरे जीवन में भी तो वही नहीं चल रहा है ना। तो हमको बैलेंस ऑफ सक्सेस चाहिए, जहां से ये सारी चीजें होगा। तो हेल्थ हमारा इंपॉर्टेंट है, और हम तो हेल्थ सेविंग प्रोफेशन में ही हैं। हमारे पास अपने हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए, खुद को जवान रखने के लिए, खुद को इनर्जेटिक रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और मैं तो ओपन बोलता हूँ भैया, मैं फिट हूँ। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ कलाकारी है, कुछ समझ है, जिससे मैं फिट हूँ। तो आपको फिट रख कर रहने में सहायक का भूमिका निभा सकता हूँ। मैं जो कहूंगा वो करेंगे आप। तो जैसे मैं फिट हूँ, वैसे आप भी फिट रहेंगे। योर हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी। आप अपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। कि ठंडा का मौसम है तो कैसे निकलना है, बाइक से निकलना है तो इनर भी पहनना है, चीटर भी पहनना है, जूता भी पहनना है, मोफलर लगा के हेलमेट लगाना है। क्योंकि मौसम तो कुछ इसी तरह का, ठंडा का दिन है तो कभी ज्यादा ठंडा रहेगा, कभी कम रहेगा, कभी बरसात रहेगा, कभी गर्मी रहेगा। और थोड़ा ज्यादा साहस कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा जोर लगा लीजिए, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लीजिए, 4 व्हीलर में आ जाइए तो फील्ड में काम करेंगे, तो इन सब ऋतुओं का, इन सब मौसमों का असर कम पड़ेगा। क्योंकि आप जब मेहनत करके उस कार से चलते हैं, तो कार के अंदर इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने वाली टेक्निकल टूल्स लगे होते हैं, जो आप इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर ले। ठंडा का दिन है तो एसी, हीटर चला ले, गर्मी का दिन है तो एसी चला ले। तो ये आपको बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको कंसस होना पड़ेगा, खुद को और अपने परिवार के लिए भी। पांचवा है, सॉरी नंबर चौथा ही हो गया है, एडिट के समय कुछ गड़बड़ हो गया है। तो पांचवा है इमोशनल गोल। इसके भी 10 पॉइंट बनाइए। और आपकी जो भी गोल बनाए हैं, चाहे आपका लर्निंग गोल हो, चाहे आपका फिनेंशियली गोल हो, चाहे आपका एक्शन प्लान हो, चाहे आपका हेल्थ प्लान हो, हेल्थ का गोल हो, चाहे आपका ये सब के साथ इमोशन ऐड कीजिए, भावना को जोड़िए। आप सोचिए, आप बेहतर प्लान दिखा रहे हैं तो लोग आपके बारे में कैसा सोचेंगे, महसूस कीजिए।
लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, आपकी इंसेंटिव पे लोग आपकी क्लैपिंग करेंगे। तो अपने भावना को अपने गोल के साथ जोड़े, आंखें बंद करें और सोचे, महसूस करें, आपने जो गोल बनाया है वो आपको मिल चुका है। आप महसूस करें कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल गया है, उसके बाद का स्थिति आपका क्या है। उसके बाद देखें कि आपके माता पिता के चेहरे पे कैसा मुस्कान है, आप पे जो लोग आश्रित हैं उनकी ख्वाहिशें आप पूरी कर रहे हैं, उनके चेहरे पे कैसी हंसी है, उनके चेहरे पे क्या स्वाभिमान पैदा हो रहा है। यस, ये मेरा बाप है, ये मेरी जिम्मेवारी बहुत अच्छे से उठा रहा है। एक बार आंखें बंद करके सोचिए, जो नहीं आता है वो भी आने लगेगा, जो सीखने का मन नहीं करता है वो भी सीखने लगेंगे। एक बार उनके लिए सोचिए, महसूस कीजिए। रात के 12-1 बजे उठिए। और कभी अगर मम्मी पापा हैं जो मेरे नहीं हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं, उनके रूम में जाइए, देखिए बड़ी चैन की ना सांस सोच रहे हैं, बीवी बच्चे को देखिए बहुत चैन की सांस लेके सो रहे हैं। क्यों? उन सबको पता है ये है ना, इसके भरोसे है ना। और जिसके भरोसे ये सारे लोग हैं, वो किसके भरोसे हैं? वो इन्हीं 5 स्टेप के भरोसे हैं। तो ऐसे करके जब आप अपनी भावना को जोड़ेंगे ना, जब आप उसके साथ इमोशन जोड़ेंगे, तो इमोशन भी एक तरीके का ऊर्जा देता है, एक तरीके का एनर्जी देता है। और हमारे गोल में जितने तरह से एनर्जी जाएंगे, हमारी गोल उतने अच्छे ढंग से अचीव होंगे। तो ये 5 स्टेप है, और मेरे ख्याल से आप इसको करने में सक्षम हैं। सिंपल भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप इसको कर, एक बार करके देखो यार, एक बार आप करके देखो, मजा आ जाएगा आपको। और इसको क्या करना है, ये सारे के सारे 10 पॉइंट का एक और करना है। इस 10 पॉइंट में से आप ये पांचों में से, 10 पॉइंट में से एक एक पॉइंट को उठाइए, पहले 10 लिखिए। 10 में से देखिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 कौन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे हमारी लर्निंग में हो, चाहे हमारा इमोशन में हो, चाहे हमारे हेल्थ में हो, चाहे हमारे फंक्शन में हो, चाहे हमारी फिनेंशियली में हो। ये 10 के 10 बनाने के बाद इसमें से देखिए कि 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। लर्निंग में 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, फिनांस में 3 सबसे महत्वपूर्ण ज्यादा कौन है, फंक्शनल में 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, हेल्थ में 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, इमोशनल में 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। इस 3 में से एक को छाटिए, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी छोटा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको आप पूरा कीजिए। एक गोल को आप पूरा करेंगे ना, तो आपके बॉडी के अंदर उस तरीके का हार्मोन रिलीज होगा। क्योंकि जब आप पूरा करेंगे ना, तो एक अलग तरीके का हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन एक अलग तरीके का खुशी देता है, और आपको खुद ये विश्वास हो जाता है कि जब हम एक कर सकते हैं, तो दूसरा भी कर सकते हैं, तो तीसरा भी कर सकते हैं, तो चौथा भी कर सकते हैं, तो पांचवा भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक एक का बैरियर नहीं तोड़ेंगे ना आप, तब तक ये दूसरा भी नहीं पहुंचेगा, तीसरा भी नहीं पहुंचेगा। तो एक का बैरियर को तोड़ना जरूरी है। ठीक ये वैसा ही बैरियर है, जब हाथी का बच्चा जन्म लेता है, तो छोटा बच्चा होता है, उसको मोटे रस्सी से बांधा जाता है। धीरे धीरे हाथी का बच्चा, वो जब छोटे हाथी को मोटे रस्सी से बांधा जाता है, तो वो बार बार प्रयास करता है उसको तोड़ने का, बार बार प्रयास करता है तोड़ने का, बार बार प्रयास करता है तोड़ने का। लेकिन प्रयास करते करते नहीं टूटता है, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है अब प्रयास करना ही बेकार है। जबकि वो हाथी विशाल काय हो जाता है, जो रस्सी की बात छोड़ो, एक पेड़ में ढंग से धक्का लगा दे तो पेड़ गिरा सकता है। लेकिन उसके मन में बैठ जाता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि अब प्रयास ही करना बेकार है, क्योंकि प्रयास तो बहुत किए हैं, नहीं होता है। जरूरत है दोबारा से एक बार फिर प्रयास करने का, क्योंकि उस वक्त वो हाथी का बच्चा छोटा था, अब वो हाथी बहुत बलवान हो गया है, बहुत ताकतवर हो गया है। अगर अब वो प्रयास करेगा तो टूट जाएगा। तो उसी तरीके से आप ये छोटी स्टेप को, छोटी चीजों को जब पूरा करेंगे, तो आपके खुद के अंदर ये आत्मविश्वास होगा
कि एक हुआ है तो अनेक भी होगा, और एक के बाद दूसरा लर्निंग स्किल में, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। हेल्थ फिनेंशियली में एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। हमारे पास फिनेंस के बाद फंक्शनल में एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। हेल्थ में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब आपको ये बैरियर को तोड़ना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो भी गोल सेटिंग आप करेंगे, गोल सेटिंग का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जो स्मार्ट जिसको नाम दिया गया है। स्मार्ट फॉर्मूला पे जितने भी ट्रेनर से आप मिलेंगे, इस सृष्टि के जितने लोगों से आप मिलेंगे और गोल सेटिंग फॉर्मूला की बात करेंगे, तो स्मार्ट फॉर्मूला ही आएगा। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, फलाना चीज चाहिए, यही चीज चाहिए। अब लर्निंग में है तो हमको ये चीजें सीख लेना है। अगर हेल्थ में है तो लीवर का हमको स्पेशलिस्ट बन जाना है। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें हमको क्या क्या देना है, डाइजेशन में क्या टेस्ट होता है, क्या फंक्शन होता है, लीवर का क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, लीवर के फैटी लीवर क्या होता है, ग्रेड 1 क्या होता है, ग्रेड 2 क्या होता है, लीवर सिरोसिस क्या होता है, लीवर का कैंसर क्या होता है। लीवर रिलेटेड एक को हम स्पेशलिस्ट बने, दूसरा भी बन जाएंगे। उसी तरह फिनांस में है, पैसे के मामले में है, लर्निंग के मामले में है, तो हमको स्पेसिफिक टारगेट करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे मछली के अर्जुन का निशाना मछली के आंख पे था, मछली पे नहीं था। मछली तो सबको दिख रहा था, आंख सिर्फ अर्जुन को दिख रहा था। तो स्पेसिफिक होना चाहिए। ये जो गोल आपका होना चाहिए वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब उसको छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, मापा जा सकता है, तो मेजरेबल होना चाहिए। ये ऐसा हो जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कि हमको 1 महीना में, जनवरी में हमको इतना कर लेना है। नहीं भैया, स्टेप बाय स्टेप। हमको अगर 100 सीढ़ी चढ़ना है, किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी पहाड़ पे जा रहे हैं, 100 सीढ़ी, 100 सीढ़ी का है अगर वो, तो एक एक सीढ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक सीढ़ी पे अगर हम थोड़े थोड़े चलते रहे, एक एक कदम बढ़ाते रहे, तो आप देखेंगे चंद लम्हा पहले आप उस शिखर के सबसे तलहटी में थे, और चंद लम्हा बाद आप शिखर के चोटी पे होते हैं। तो अचीवेबल होना चाहिए, वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा हवाई नहीं होना चाहिए, हमको तो ताजमहल बनवाना है। तो अचीवेबल होना चाहिए। शादी करना है तो कैटरीना से शादी करना है, भैया अचीवेबल नहीं है, कैटरीना तो शादी कर ली, अब उससे शादी कैसे करोगे। तो अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। ये एक ऐसा होना, रेलिवेंट का मतलब होता है कि ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीजें हमारे लिए उपयुक्त है, कि इन चीजों की हमें जरूरत है, हमें उपयुक्त है। तो इस फार्मूला पे, और फिफ्थ नंबर पे है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड के अंदर, टाइम बाउंड में एक करंट है, एक अलग है। अगर किसी का देखेंगे, किसी की बच्ची का शादी सेट हो गया है, तो 4 महीने का समय है, तो 4 महीना पहले वो उतना सीरियस किसी भी बात के लिए नहीं होता है जितना सीरियस 10 दिन पहले हो जाता है, जितना सीरियस 9 दिन पहले होता है, जितना सीरियस 8 दिन पहले। और लास्ट के दिन में तो किसी भी स्थिति में वो हो ही जाता है। अगर आपके खुद के गोल पे उतना विश्वास है, उसके लिए आप उतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो टाइम बाउंड अगर है तो आपकी सीरियसनेस बढ़ जाता है, और ये सीरियसनेस ही आपको आगे बढ़ाता है। तो ये गोल सेटिंग का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, स्मार्ट फॉर्मूला। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए, मतलब उपयुक्त होना चाहिए, एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। ज्ञान नहीं, कर्म में शक्ति है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, जैसे मैंने पहले बोला कि किसको नहीं पता है भाई कि दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। एक पेशेंट 40 साल से, एक बंदा 40 साल से दारू पी रहा था, दारू पीते पीते उसने अपने लीवर को खराब कर लिया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला या तो दारू पीना छोड़ दे वरना ये दुनिया छोड़ दे। उस पेशेंट ने बोला काश हमको पहले से पता होता दारू पीने से लीवर खराब होता है, तो मैं कभी नहीं पीता। डॉक्टर माथा पीट लिया, इसको पता था
कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, उसके बाद भी पिया। मतलब ज्ञान तो था, लेकिन अमल नहीं किया। नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल। नॉलेज आपका पावर नहीं है, नॉलेज आपकी क्षमता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आप क्या जानते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि आप जो जानते हैं उस पे अमल करते हैं कि नहीं करते हैं। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना किसको नहीं पता है फिटनेस के लिए अच्छा है? किसको नहीं पता है समोसा खाना सेहत के लिए खराब है? किसको नहीं पता है पिज्जा बर्गर चाउमीन कोल्ड ड्रिंक्स ये सब सेहत का दुश्मन है? सबको पता है, ज्ञान तो है, लेकिन अमल नहीं है। किसको नहीं पता है कि डॉक्टर नेचर में प्रोडक्ट यूज करना है सेहत अच्छा रहेगा? किसको नहीं पता है कि लिस्ट बनाना है? किसको नहीं पता है कि प्लान दिखाना है? किसको नहीं पता है कि फॉलो अप करना है? किसको नहीं पता है कि जूम के ट्रेनिंग में आना है? किसको नहीं पता है कि मीटिंग में जाना है? किसको नहीं पता है कि ट्रेनिंग में जाना है? इसका ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन उस पर अमल नहीं है। ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन उसका अमल करना उससे ज्यादा जरूरी है। काम का ज्ञान, गोल भी सेट है परंतु काम तो करना पड़ेगा ना। काम का ज्ञान भी है, गोल भी सेट है, परंतु अमल तो करना पड़ेगा ना। काम तो करना पड़ेगा ना। गोल भी सेट कर लिया, ये सारा का सारा खूबसूरत डायरी खरीद के ये सारी बातें बहुत अच्छे से लिख के कर लिया, नॉलेज भी हो गया, लेकिन काम तो अमल तो करना पड़ेगा ना। अगर हम अमल ही नहीं करेंगे तो परिणाम कहाँ से आएगा? तो हमेशा ध्यान रखना है, ज्ञान नहीं कर्म शक्तिशाली है। ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उस ज्ञान को अमल में लाना, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना। अब एक बात बताओ, किसको नहीं पता है इतना ठंडा है तो जैकेट पहनना है, स्वेटर पहनना है? किसको नहीं पता है कि इतना ठंडा है तो गर्म खाना, गर्म वाली चीजें खाना है? पता तो है ही। फिर भी कुछ लोग देखोगे कम कपड़ा पहन के निकल जाएगा, ठंडा मार देगा, 4 दिन बिस्तर में आ गया। तो ज्ञान तो है, लेकिन अमल नहीं है। तो ज्ञान होना जरूरी है, उस पे अमल करना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार रिपीट, ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन ज्ञान को पे अमल करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज नॉलेज इज नॉट ए पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। तो आप क्या जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आप जानते हैं उसको अमल करते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं, इससे आपका 2026 बेहतर से बेहतरीन के तरफ जाएगा। सच में 2026 को 26 आपको बेहतर ही नहीं बेहतरीन बनाना है तो इन सब पर सोचिए। आज की जो सेशन था उस पे सोचिए, फिर से सोचिए, एक बार फिर सोचिए। सोचना तो पड़ेगा, अब नहीं तो कब। रोज रोज जिम्मेवारी बढ़ते जा रही है, रोज रोज खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेंगे, कमाई बढ़ाना पड़ेगा। तिवारी सर हमेशा बोलते हैं समस्या महंगाई नहीं है, समस्या कमाई है। महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे ये ठंडा आपके कंट्रोल में नहीं है, उसी तरह महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कमाई आपके कंट्रोल में है। आप थोड़ी समझदारी दिखा के, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, थोड़ी बुद्धि लगा के, और ईमानदारी वाला, टेम्पोररी वाला नहीं, परमानेंट वाला। क्योंकि टेम्पोररी वाला में तो कई सारे लोग बापू हैं, कई सारे लोग बापू हैं, लेकिन परमानेंट वाला अब नहीं तो कब सोचेंगे। और हाँ, केवल सोचने से नहीं होगा, अमल में लाना ही होगा। केवल सोचने से नहीं होगा, अमल में लाना होगा, तब सब कुछ होगा। केवल 2026 ही नहीं, आने वाले सब साल बेहतर ही नहीं बेहतरीन होगा। अगर ये हैबिट आपने बिल्ड कर लिया, एक एक दिन देखिए, आपको एक शब्द नहीं आता, एक एक शब्द को पढ़िए ना।
मैं पिछले 2024-25 से मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 2024 से 25 2024 से मैं ज्यादातर इंग्लिश का बुक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ, समझ में नहीं आता है, गूगल ट्रांसपोर्ट ट्रांसलेटर पे जाता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने कर कर के सीखा है, अमल करके सीखा है, और आज भी सीख रहा हूँ। तो बेहतरीन नहीं, बेहतर नहीं, बेहतरीन होगा। रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, बट प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। इस लाइन को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये रेड कलर से है, खतरनाक है। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और सबको रिजल्ट चाहिए भैया, लेकिन रिजल्ट आएगा कहां से? प्रोसेस से ही तो रिजल्ट आएगा ना। तो रिजल्ट की चिंता आप ना भी करें, अगर आप प्रोसेस अच्छे से करें तो रिजल्ट तो अपने आप आएगा। आप इस बात की चिंता ना करें कि खाना बेहतर बनेगा कि नहीं, आप खाना बेहतर बनाने के प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करें तो खाना बेहतर बनना रिजल्ट है, वो तो ऑटोमेटिक होगा ही। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको मंजिल पे पहुंचना रिजल्ट है, प्रोसेस है कि आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए अच्छे से गाड़ी चलाएं, ये प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को आप अच्छे से करेंगे तो आपका जो रिजल्ट था, मंजिल पे पहुंचना, वो तो पहुंच ही जाएंगे। हम मंजिल पे पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं, और प्रोसेस को स्किप करके हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो रिजल्ट इज ए नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। रिजल्ट इंपॉर्टेंट सबके लिए, सबको रिजल्ट चाहिए, लेकिन प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट है। आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए। ये लाइन महेंद्र सिंह धोनी का है। महेंद्र सिंह धोनी साहब जब क्रिकेट खेल रहे थे और खास करके कप्तान थे, तो उनके काम करने के तरीके था, रिजल्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। वो प्रोसेस पे फॉलो करते थे, वो प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते थे। इसका नतीजा है कि रिजल्ट उनके फेवर में होता था। तो हम भी अगर इन प्रोसेस को फॉलो करें तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा। प्रोडक्ट यूज करें, लिस्ट बनाएं, जो 596 का बेसिक है वो करें, आईएफएम का जो है वो करे। इतनी मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है जूम के थ्रू, रोज के रोज, लगभग महीने का 30 दिन होता है, 20 22 24 दिन तो हो ही जाता है। कुछ किताब पढ़ने की आदत डाल लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए आपके पास, कुछ देखिए मोटिवेशनल बुक कौन सा है, कुछ देखिए नेटवर्क का बुक कौन सा है, कुछ देखिए हमारा वोकेबलरी बढ़ाने वाली कौन सी बुक है जो हमारा शब्दकोश बढ़े, कुछ देखिए मेडिकल का बुक कौन सा है। तो ये बहुत सारा है। जितनी स्लाइड जा रही है उतनी जाए, जितनी स्लाइड आपके पास है, और जितनी डॉक्टर नेचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मटेरियल है, इनफ मटेरियल है, इनफ मटेरियल है, जहां से आप बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। आप YouTube पे जाइए, देखिए सीबीसी का रिपोर्ट कैसे देखें, आप देखेंगे सीबीसी का रिपोर्ट कैसे देखें, आपके पास 10 वीडियो आ जाएगा, बहुत आसान है। आप देखेंगे एलएफटी का रिपोर्ट कैसे देखिए, आपके पास 10 वीडियो आ जाएगा। आपके पास देखेंगे केएफटी का रिपोर्ट कैसे देखिए, आपके पास 10 वीडियो आ जाएगा। 10 वीडियो को देखिए, नोट बनाइए, नोट बनाइए। हम लोग भी वैसे ही सीखे हैं, वैसे ही सीख रहे हैं। आज भी बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं होता है, नहीं समझ में आता है, तुरंत गूगल ट्रांसलेटर पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, पता चलता है वो बहुत सारा ऑप्शन दे देता है, उसको रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कुछ हिंदी का समझ नहीं आता है तो गूगल पे ट्रांसलेटर भी है कि इंग्लिश टू हिंदी आप कर लो, मतलब सारी सुविधा है। ये सारे हमारे टूल्स हैं। इन सब चीजों को हम कैसे करें? तो रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट बट प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए, रिजल्ट आपके फेवर का ऑटोमेटिक होगा। अगर हम प्रोसेस को स्कीप करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। 1 घंटा में मैंने कोशिश किया है, कुछ चीजें जो मेरी समझ में आ रहा था कि साल के अंत में मैं ये सारी चीजों को आपके साथ शेयर करूं, वो मैंने शेयर किया है। मैं अपना प्रोसेस तो कर रहा हूं, इसमें से कितना आप करेंगे ये आपके हिस्से की बात है।
और करना तो पड़ेगा, मन से करो बेमन से करो, अच्छा लगे तो करो, अच्छा लगे ना करो, अच्छा ना लगे तो भी करो। और जो चीजें हमें अच्छा नहीं लगता है, अमूमन तौर पे देखा गया है उसका परिणाम अच्छा ही होता है, और जो चीज हमको अच्छा लगता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो ये लगभग 1 घंटे का सेशन था, इसको और लंबा और एक ज्यादा, लेकिन सारे समझदार लोग हैं। तो ये चीजें हैं। अब आगे विजय सर फ्री हैं, मेरे तरफ से है, बाकी कुछ कुछ लोगों का ओपिनियन ले लेते हैं, जो बाकी लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है आज की सेशन जी पे। सर। ये बात तो सब बोलेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये तो अपलाइन होने के कारण मजबूरी होता है लोगों को बोलना, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको अच्छा लगा है, ये हमको तब पता चलेगा जब आप इन चीजों को ईमानदारी के साथ खुद से, खुद के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए अमल में लाएंगे। उसके बाद ही इसका आएगा। तो प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्रोसेस पे आप फोकस कीजिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। ओवर टू विजय सर। जी सर। सभी को नमस्ते नेचर। वास्तव में जो सब्जेक्ट पे बात हो रही थी गोल सेटिंग पे, ये कोई नई चीज नहीं है। और ऐसा नहीं कि पहली बार बताया जा रहा है, हम लोग ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। पहले भी कई एक बार बातचीत हुई है। लेकिन क्या होता है, सुनते हैं और उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता है या रिटेन में नहीं आता है, तो हकीकत में भी नहीं दिखाई देता है। खैर, गलतियां ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, हम लोग सबसे गलतियां हुई है। डाउन में भी हुए हैं, अप में भी हुए हैं। चलिए, वो नए साल आने वाले हैं, पुरानी चीजों को भूलते हुए नए साल को बेहतर बनाने के लिए एक नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जैसे आज सुबह सुबह देखे कि हम लोग मीटिंग की शुरुआत करने वाले हैं। एक नई शुरुआत हो रही है, तो एक नए सिरे से शुरू करते हैं। जो गलतियां हुई है उस गलती से सीखे भी है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने सबने सीखा भी है, और आगे ऐसा ना हो, बेहतर करे, बेहतर तरीके से करे, नए साल को एक बेहतर रूप में दे। तो मेरे ख्याल से लगता है कि शुरुआत अगर गोल सेटिंग से करे कि हमको क्या क्या करना है 2026 में, और उसके लिए संसाधन क्या क्या जुटाना पड़ेगा, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, तो अगर हम लोग करें रिटेन वे में, तो आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन, मुझे लगता है कि एक बेहतरीन जो कह सकते हैं कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाएंगे और बेहतर जगह हम लोग पा लेंगे, और जो भी ड्रीम होगा धीरे धीरे हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन रिटेन में आना पड़ेगा, सच्चाई भी यही है। तो मैं चाहूंगा कि एक नई साल जो आ रही है, तो एक नया शुरुआत करें और सब मिलके बेहतर करें इसको। क्या अपलाइन और क्या डाउनलाइन से शिकायत थी उसको भूल जाएं। एक नई शुरुआत करते हैं, नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोगों से जो मदद चाहिए एज ए अपलाइन या फिर एज ए डाउनलाइन, जितना हो सकता है एक दूसरे का सहयोग करके हम लोग आगे बढ़े। बस इतना ही। जी सर। चलिए, एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। 17 मई भी टेंटेटिव है, लेकिन एक आध दिन में फाइनल हो जाएगा। 17 तारीख को पटना में एक अच्छा मीटिंग करने की, लगभग लगभग वो मोर देन काफी हद तक प्रोग्राम हो गया है। और ये मीटिंग अब अलग अलग जगह पे, मतलब 2026 में हम लोग के तरफ से देखेंगे कि कुछ चीजें बिल्कुल आपको उम्मीद से बेहतर परिवर्तित नजर आएगा। बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चेंजेस नजर आएंगे, बहुत सारी चीजों में बहुत हार्डकोर इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगा। तो 17 जनवरी को पटना में एक अच्छा मीटिंग करने का प्रोग्राम बन रहा है, लगभग बन चुका है। इसकी सारी डिटेल 1-2 दिन के अंदर ही आपके पास पहुंच जाएगा। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि 17 जनवरी के लिए पटना में क्या होगा। अभी से आप अपने पास ये बैठाइए कि कहीं के मीटिंग में, नंबर का खेल है भाई, नंबर का गेम है। ये नंबर कैसे आप बढ़ा सकते हैं, चाहे टर्नओवर में नंबर हो, लोगों का नंबर हो, ज्वाइनिंग का नंबर हो, हर चीज में नंबर का खेल है। व्यापार मतलब नंबर का ही खेल होता है। तो ये नंबर को हम कैसे बढ़ाएं, तो ये है 1-2 दिन के अंदर और मिल जाएगा आपको डिटेल इसकी, कि कहाँ कैसे क्या होने वाला है, क्या कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। तो पटना या पटना के आसपास आपके कुछ लोग हैं तो उनके साथ अगर हाय हेलो, नया साल में हैप्पी न्यू ईयर करके ना थोड़ा सा लिस्ट जनरेट कीजिए। भूले बिसरे लोगों के साथ भी हैप्पी न्यू ईयर के बहाने कम से कम रिलेशन को रिन्यू कर लीजिए।
राकेश सर। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। नया साल में नया होगा सर। और पटना वाला मीटिंग में भी तो रहेंगे, टीम के साथ ही रहेंगे सर। हाँ तो थोड़ा सा ये, और ये बोल रहे थे ना वो, हाँ वो तो टीम के साथ रहेंगे ही। और ये जो बताए हैं ना, इस पे थोड़ा सा, चूंकि आप सक्षम हैं इन चीजों में अमल करने में, आप सक्षम हैं, तो आप थोड़ा सा देखिए कि आप इन चीजों पे कैसे अमल कर सकते हैं। मतलब क्रिएट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जी क्रिएट जरूर सर। कीजिए कि मैंने ये किया, ये हुआ। जैसे आप किसी पेशेंट को ये दवा देते हैं, वो ठीक होता है, तो आपका मनोबल बढ़ता है ना। जी उस तरह का दूसरा पेशेंट आता है तो आपके मन में कंफर्ट जोन में रहता है, अरे यार कोई बात नहीं है। जैसे मेरे पास कोई डाइजेशन के लिए फोन करे, कोई स्टोन के लिए, मतलब जिसमें है, कोई गायनिक रिलेटेड फोन करे, अरे यार चुन्नू मुन्नू टाइप का बीमारी, यही तो हो जाएगा, क्यों, हजारों में ठीक कर चुके हैं, तो अब क्या इसके लिए क्या सोचना है। तो इसमें ना, मतलब आपसे स्पेशली है कि आज जो बताएं, स्लाइड भी हम आपके पास भेज देंगे, इसको थोड़ा सा बैठ के ना इस पे थोड़ा होमवर्क करके देखिए। मतलब इसकी टेस्टिंग कीजिए कि क्या सही में ये काम करता है क्या फॉर्मूला। जी जब जरूर तक आप करता है सर। जब तक आप सुना सुनाया रहेगा तो नहीं होता है। जब हम किसी चीज को खुद इंप्लीमेंट करते हैं, खुद उसका रिजल्ट देखते हैं, तो हमको पता चलता है यार ये फॉर्मूला तो काम करता है कि नहीं करता है। करता है तो औरों लोगों के साथ भी तो शेयर करें, औरों जी लोगों को सर। बताए, तो आगे जाके कोई ट्रेनिंग है तो उसमें तो हम बताएं कि जी भाई जरूर सर। ये फॉर्मूला हमने इम्प्लीमेंट किया, मेरा स्थिति ये था 2025 का, मेरा स्थिति ये था 2026 का, एक क्वार्टर में मेरा स्थिति ये बदला है। ये क्रिएट है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैं जी आपको क्रिएट करके, मैं खुद आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि 2025 के दिसंबर का मेरा इंसेंटिव ये था, जनवरी का इंसेंटिव क्या है, फरवरी का इंसेंटिव क्या है, ये मैं खुद एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाऊंगा। क्योंकि लीडर क्रिएट एग्जाम्पल, तो ये अमल में लाने से ही होगा, प्रोसेस को फॉलो करने से ही होगा। और जी कुछ जरूर ऐड करेंगे ऑन। सर। नहीं ठीक है सर, सही रहा। चलिए टाइगर, कंफर्ट है। प्रताप सर हैं, हैं तो। टाइगर जिंदा है सर। टाइगर जिंदा है। यस सर, यस सर। कहाँ है नमस्ते टाइगर, नेचर। लौट गए कि अभी उधरे हैं। नहीं सर, अभी होटल में है। चलिए, सेशन बड़ी रुक। गौर से सुन रहे थे, क्या क्या आपके काम का चीज नजर आया है। क्या सुबह वाला मीटिंग में सर? अब भी वाले में सुबह का बात तो बासी हो गया, वो तो इम्प्लीमेंट करने की बात पे आएगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब भी आपको लगता है ये सब चीजें जो आज बताए, ये सब चीजें की डायरी है आपके पास, आप कर रहे हो, आंसर आएगा। अब अपना अपने लिस्ट में लगभग 50% सुधार कर दिए सर। 50% जो आज के मीटिंग में क्लियर हो गया है सर। ये बनाओ और भाई, ये बनाओ, बिल्कुल, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। बहुत हो बिल्कुल गया। सर। बहुत जरूरी है सर। क्योंकि देख रहे हैं सर, अभी जो है एक से एक धुरंधर धुरंधर लोग जो अभी है, क्या बोला कि जो है पैर को पीछे खींच ले जा रहे हैं। तो अभी हमको मौका मिला है कि अभी तक, अभी टाइगर जिंदा है, चिंता नहीं हम्म। करना है। जिंदा है। तो इसको अमल में लाओ, ठीक टाइगर ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, फील्ड में उतर गए हैं सर। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी कुछ दिखाई देगा अरे सर। चिंता तो हम करते ही नहीं है यार। सही बात, होना भी नहीं चिंता सर। तो हम करते ही नहीं है, जब करना था तब तो किए नहीं, अब तो जरूरत भी नहीं है चिंता करने का, जब जरूरत था तब भी नहीं किए, तब भी मस्त रहते हैं हम। बिल्कुल सर। मस्त रहो मस्ती में, क्योंकि हमको खुद पे भरोसा है ना। बस उसी तरह सर, अपने आप पर भी हमें भरोसा है सर। अब बहुत खुद जल्द सर पे जनवरी। भरोसा है, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल है ही नहीं। चलिए थैंक यू टाइगर, टाइगर जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है सर। 2026, आप समझ लो भैया, कुछ लोगों के साथ तो बहुत सख्ती होने वाला है मेरे तरफ से। और ये जी जी जी। ये नहीं है, बड़ी सख्ती होने वाला है। बिल्कुल चलिए सर। राम विवेक जी, एक और टाइगर है। राम विवेक जी, घर पहुंच गए, कहाँ वो प्लान दिखा रहे थे, प्लान दिखा लिए, हो गया, कंफर्ट है। बहुत ठंड जबरदस्त है सर, यहाँ ठंड ठंड। अरे स्पुलिना खा लो ना यार, सात नमस्ते आठ गो। नेचर सर।
नमस्ते नेचर सब राम विवेक व्यवस्था। जी, आज के सेशन कैसा रहा? इससे क्या क्या सुधार करेंगे? 2026 को और बेहतर कैसे करेंगे? अभी है सीतामढ़ी में है सर। अरे वाह, अभी साथ में विजय सर भी है। अरे वाह, वेरी गुड। जी स्मार्ट लग रहे हो कंप्यूटर। यार, चेहरा तो चमक रहा है। 2026 जी बहुत अभी रीगा जबरदस्त से आ होने रहे वाला हैं। है। रीगा से आ रहे हैं सर। चेहरा चमक रहा है। 2026 बेहतर नहीं, बेहतरीन होने वाला है। सर 2026 जो है तोप वाला चलेगा। तोप वाला चलेगा ना? तो जी आज जितनी बातें परमाणु बताएं। बम। परमाणु बम के तरह जो है फटेगा, यानी कि जगह जगह फटेगा सर। अच्छा, जगह जगह फटेगा। ये फटेगा जी समृद्धि वाला। परमाणु बम तो फटता है तो नाश कर देता है, ये लोगों का स्वास्थ्य करेगा। नाश करने वाला ही नहीं फटेगा, यानी कि स्वास्थ्य को ठीक करने वाला स्वास्थ्य फटेगा। को ठीक करने वाला फंसेगा। जी चलिए ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस में नई साल का एक उम्मीद के साथ, एक नई तरंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगाज करते हैं। और फिर एक आध मीटिंग और करेंगे इस महीना में, उसके बाद फिर नए साल ऑटोमेटिक आ जाएगा, मेरे रोकने से रुकेगा नहीं। आप सब लोग मेरी बातों को इतने अच्छे से सुने हैं, इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्ते नेचर, मिलते हैं अगले मीटिंग में। और टाइम टू टाइम ये सारी चीजें अगले महीने से, जनवरी से बहुत स्पीडली ये सारी चीजें बढ़ेगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नेचर, शुभ रात्रि, मिलते हैं। और बचे हुए दिन एक और इंफॉर्मेशन मैसेज। इस महीने का साल का आखिरी दिन है, तो क्लोजिंग हर हाल में 29-30 तारीख तक ही कर लेंगे। 31 तारीख के खास करके राम विवेक जी और टाइगर, दोनों टाइगर, बड़ा टाइगर छोटा टाइगर, 31 तारीख है, नेट ब्लॉक हो जाएगा। तो आप इस फिक्र में ना रहेंगे कि हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। 31 तारीख है, ठंडे का दिन है। सर्वर डाउन हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया। क्योंकि एक एक आदमी कम से कम 1500 हैप्पी न्यू ईयर भेजेगा। भेजने वाले का भी हैप्पी नहीं है और जो रिसीव किया है उसका भी नहीं है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर तो भेजेगा ही भेजेगा। तो आप अपना नया साल, बचे हुए जो चंद दिन बचे हुए हैं उसमें बेहतर कीजिए कि नए साल का आगाज अच्छा हो। आगाज अच्छा होगा तो अंजाम बहुत अच्छा होगा। तो क्लोजिंग पे भी फोकस रखना है। थैंक यू, नमस्ते नेचर, शुभ रात्रि, सब खैर।